मुस्लिम युवक जिसका नाम अयूब है, दिखाइए उसकी तस्वीर। यह है वो शख्स। अयूब आयुष बनकर पहुंच गया। 4000 वर्ग मीटर में फैला है महाकुंभ का क्षेत्र। और गुपचुप तरीके से क्यों घुसा, सवाल ये। उस पावन धरा पर क्या साजिश कोई की जा रही है? ये सवाल तो उठते हैं दर्शकों। और आज आपको बता दूं मैं, महाकुंभ में क्या इरादे लेकर यह शख्स घुसा है। सवाल यह कि महाकुंभ में घुसकर आखिर वो करना क्या चाहता था। महाकुंभ के खिलाफ ऐसी किसी साजिश के तहत वो घुसा। अगर कुछ साजिश थी तो महाकुंभ परिसर में घुसकर उसका प्लान किस तरह से आगे बढ़ता, ये सवाल है। महाकुंभ में उसे क्या किसी ने प्लांट किया था दर्शकों? और अगर महाकुंभ में आना ही था तो पहचान क्यों छिपाई? अयूब बनकर भी आता, वो क्यों आयुष बनकर आया? ये सवाल हमारे जहन में है और आपके जहन में भी आना चाहिए, क्योंकि इन सवालों के उठने के पीछे बहुत बड़ी वजह है दर्शकों। आरोपी अयूब का बयान। अयूब को जब योगी के प्रशासन ने धर दबोचा तो अयूब सकपका गया, घबरा गया। ये सोच रहा था कि इतने बड़े मेला क्षेत्र में उसे कैसे पकड़ लिया, कहां से पकड़ लिया। और दर्शकों, बचपन से हमें कहावत सुनते आए हैं। अक्सर माता पिता जब भीड़ भाड़ में बच्चे उनका हाथ छोड़कर भाग रहे होते हैं तो एक कहावत कहते हैं, कुंभ के मेले में खो जाओगे, संभल कर चलो। बस यही कहावत को सोचकर अयूब मेले में घुस गया था कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, उसके मंसूबों को वो धरातल पर उतार देगा, वहां से 9-11 हो जाएगा। लेकिन आरोपी अयूब से भूल हो गई, क्योंकि ये योगी शासनकाल है। महाकुंभ मेला में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। योगी की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उससे सारा सच उगलवाने लगे। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि उसका बहुत बड़ा कबूलनामा आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अयूब ने पूछताछ में कबूला है कि उसका नाम अयूब अली है। आयुष बाद में रख लिया। यह भी बताया कि वो एटा के अलीगंज का रहने वाला है। पुलिस को उसने बताया कि महाकुंभ में घूमने के इरादे से आया। पुलिस से वो कहने लगा कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं तो अकेले आया हूं। वो किसी भी तरह की साजिश को नकारने लगा। आरोपी अयूब अली ने बताया है कि वो कल कानपुर से ट्रेन में बैठा, फिर गोरखपुर पहुंचा, गोरखपुर से ट्रेन के जरिए प्रयागराज आ गया। लेकिन नाम क्यों बदला? सवाल तो ये दर्शकों कि नाम क्यों बदला? आना था तो अपने नाम से भी आ सकता था। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। एक अकेला अयूब ही नहीं है जो महाकुंभ में विघ्न डालने की मंशा रखता। अयूब जैसे ना जाने कितने सनातन विरोधी हैं जो महाकुंभ की पवित्रता को भंग करने की फिराक में हैं। लेकिन मजाल है कि कोई योगी का सुरक्षा घेरा लांघ पाए। महाकुंभ की हाईटेक सुरक्षा की इन तस्वीरों को देख लीजिए। जहां तक नजर जाएगी आपको पुलिस का घेरा, पैरामिलिट्री का घेरा, घुड़सवार पुलिस, एनएसजी, आर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का जाल नजर आएगा। महाकुंभ के सुरक्षा घेरे से एक बात तो साफ है कि एक नहीं दो नहीं, अगर 1000 अयूब भी कुंभ परिसर में घुसपैठ की कोशिश करेंगे तो वो योगी के शूरवीरों की नजर से बच नहीं पाएंगे। अयूब जैसे मंसूबे रखने वाले सभी सनातन विरोधी इन तस्वीरों को देख लें। अगर किसी को लगता है कि वो योगी के शूरवीरों को चकमा दे सकते हैं और वो कोशिश कर भी लें, उन्हें पता चल जाएगा कि योगी ने ऐसे लोगों के लिए क्या इंतजाम कर रखा है। महाकुंभ में विघ्न डालने की मंशा रखने वालों के पक्के इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। अयूब का इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि अयूब जैसे और लोग अगर कुंभ की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो उनका अंजाम क्या होगा। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं, यह कुंभ हाईटेक है क्योंकि यहां 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहली बार सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गंगा यमुना की लहरों के बीच अंडर वाटर ड्रोन 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। महाकुंभ में बेहद शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात है। मेले में अगर कोई आतंकी घुसपैठ करने की सोच भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है, तो वो घुस भी नहीं पाएगा दर्शकों, चाहकर भी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि वो आसानी से पहचान लिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग फेस रिकॉग्निशन कैमरे से की जा रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह बहुत बहुत अहम है दर्शकों कि ऐसा कुंभ कभी नहीं देखा होगा। क्या कह रहे हैं संजय प्रसाद, सुनिए। सुरक्षा के लिए करीब 60,000 से भी अधिक पुलिसकर्मी, और कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी ऐसी अकस्मात कोई बात होती है तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा ड्रिल है, पूरा हमारी योजना है जिसमें जल पुलिस भी है और हमारे यहाँ पे जो वहाँ पे फोर्स जो मौके पे डिप्लॉयड है, ये सब लोग अच्छी तरह से ट्रेंड हैं और पूरी तरह से व्यवस्था को रिहर्स है। दर्शकों, यही वजह है योगी सरकार लगातार महाकुंभ में कह रही है कि 40-45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, ये संभावना है। और वो तो दर्शकों महाकुंभ के दूसरे दिन कई गुना ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो 43 दिन बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मैं तो हैरान रह गया दर्शकों आंकड़े देखकर। आंकड़ा 40 करोड़ से ज्यादा होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे बहुत बड़े आंकड़े आज आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आज सुबह 10 बजे 1 करोड़ 38 लाख लोग आ गए थे। जब दोपहर में 12 बजे आज के दिन दर्शकों, तो यह संख्या 1 करोड़ 60 लाख पहुंच गई। और 3 बजे 2.5 करोड़। सोचिए जरा, 2.5 करोड़।
धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा, 3.5 करोड़ हो गया है शाम तक, और अभी भी लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं। लेकिन जितना आंकड़ा मैंने आपको बताया ना, वो इन देशों से ज्यादा है। मैक्सिको की आबादी देख लीजिए, इससे ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। वियतनाम में जितनी आबादी है, इससे ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। पोलैंड की जितनी आबादी है, इससे ज्यादा लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और मिस्र में जितने लोग रहते हैं ना, उससे कई ज्यादा अब तक डुबकी लगा चुके हैं आस्था की। लेकिन यही महाकुंभ के रंग तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पच नहीं रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, तभी तो वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले सुन लें, वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठा रहे हैं वो सुन लें, जो पोस्ट अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर की है वो सुन लें। उन्हें देखकर यही लगता है कि वो राजनीति के न्यूनतम स्तर पर गिर गए हैं जब इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ये है उनके वीडियो जो उन्होंने ट्वीट किए हैं। इसलिए पूछता हूं, ये कैसी राजनीति है? क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं कुछ और कहती हैं। पहले सुनिए जरा क्या है। जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा, 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, पुड़िया गिर के चोट खा गई, किसको क्या बतलाए, पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी। अखिलेश पे सहन नहीं हो रही है, इतना बंदोबस्त कर रखा है, सब पुलिस वाले सारे ड्यूटी लगा रहे हैं, अपने सही ड्यूटी दे रहे हैं। एक नंबर की व्यवस्था है जी, अखिलेश यादव पर सहन नहीं हो रही। योगी जी ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है जी। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल खुला रोड, साफ रोड, ऐसा रास्ता कहीं पर नहीं देखा हमने। योगी को और अपने मैं धन्यवाद करा भी, मैंने इतनी सुविधा मिली नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बहुत अच्छी चीज है। एक तरफ अखिलेश यादव का ट्वीट किया हुआ वो वीडियो था जो मैंने आपको सुनाया, और दूसरी तरफ वो श्रद्धालु जो कह रहे हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर क्या ये राजनीति की जा रही है अखिलेश जी? क्योंकि आप वो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, श्रद्धालु कुछ और बोल रहे हैं। उसे देखकर तो अब ये लगता है कि वो सिर्फ धर्म पर सवाल उठाते रह जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ, मैं बार बार कह रहा हूं,